भारत में अरावली महज पहाड़ नहीं है, ये उत्तर भारत की सांस है। अरावली न केवल एक पारिस्थितिकी तंत्र है, बल्कि ये उत्तर भारत के लिए फेफड़ों का काम करती है। इन दिनों पर्यावरण कार्यकर्ता चेतावनी जारी कर रहे हैं कि इन सांसों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। इस सब की शुरुआत हुई अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा सामने आने के बाद से। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। दरअसल नई परिभाषा में कहा गया है कि उन्हीं भू आकृति को अरावली श्रृंखला में शामिल किया जाएगा जो जमीन से कम 100 मीटर ऊंची होंगी। जानकारों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा करने से करीब 90% पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर चली जाएंगी। इसके बाद यहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी, जिससे खनन, कंस्ट्रक्शन, पेड़ों की कटाई और पर्यावरण को क्षति पहुंचानी शुरू हो जाएगी। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। ये पहाड़ियां केवल सांस ही नहीं बल्कि सुरक्षा कवच और रीढ़ भी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये उत्तर भारत की प्राकृतिक ढाल, जनजीवन का आधार और पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ है। अगर अरावली नहीं रही तो इसका असर सिर्फ राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अरबों जीव जंतुओं, पौधों और इंसानों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। क्यों है अरावली की जरूरत? दरअसल अरावली रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, मानसून और बारिश के पैटर्न को भी निर्धारित और तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, प्रदूषण और धूल को उत्तर भारत की तरफ बढ़ने से लगातार रोके रखती है। अरावली जैव विविधता की भरमार है, यानी हजारों लाखों तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। अगर अरावली की पहाड़ियों पर अवैध खनन, कंस्ट्रक्शन और जंगलों की कटाई शुरू हुई तो धीरे धीरे उत्तर भारत में कई तरह के संकट के बादल मंडराने लगेंगे। अरावली थार रेगिस्तान को उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। इसके नष्ट होने से उत्तर भारत की रेगिस्तानी होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पहाड़ियां आखिरी दीवार हैं जो इसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। जमीन बंजर होने लगेगी, खेती करना मुश्किल हो जाएगा और धीरे धीरे सूखा अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अरावली हवा की दिशा को प्रभावित भी करती है। इससे राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश संभव हो पाती है। सूखा और बाढ़ का संतुलन बना रहता है। अगर ये पहाड़ियां कमजोर हुई तो बेमौसम बरसात और सूखा पड़ेगा। इसका सीधा सीधा असर सबसे ज्यादा मानव जीवन पर होगा। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो अरावली की चट्टानें प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती हैं। ये बारिश का पानी रोकती हैं, धीरे धीरे जमीन के भीतर पहुंचाती हैं। इससे दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद मिलती है। अब अगर ये स्पंजनुमा पहाड़ियां ही कमजोर होने लगी तो उत्तर भारत को पानी के संकट से कोई नहीं बचा पाएगा। मशहूर पर्यावरणविद कविता अशोक का मानना है कि अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आश्चर्यजनक है। वे कहती हैं कि ये सिर्फ कुछ राज्यों के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए नुकसानदेह है। अरावली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो वाकई में आश्चर्यजनक है, क्योंकि अरावली को जब हम क्लियर करेंगे या वहां पर हम कुछ इमारतें बनाएंगे या डेवलपमेंट करेंगे या माइनिंग करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, तो उससे जो है आसपास के इलाकों पर, पूरे नॉर्थ इंडिया पे बहुत असर आएगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो पेड़ कटेंगे यानी डेजर्टिफिकेशन होगा उस एरिया का। दूसरा, वहां पर जो है जल का स्तर वो कम हो जाएगा। और तीसरा, जो वहां पर जीव जंतु हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, उस पर असर आएगा। और चौथा, मैं समझती हूँ कि जो वहां पर माइनिंग होगी उससे लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दिल्ली की हवा में जो धूल और प्रदूषण आता है उसका बड़ा हिस्सा पश्चिमी दिशा से आता है। अरावली पहाड़ियां इन धूल भरी आंधियों को रोकती हैं। ये PM10 और प्रदूषक कणों को सीमित करती है। अगर अरावली कमजोर हुई तो AQI और ज्यादा खराब हो जाएगा, सांस की बीमारियां बढ़ेंगी, बच्चों और बुजुर्गों का जीवन और ज्यादा कठिन होगा। पर्यावरणविद कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि दिल्ली, एनसीआर अभी ही जब गैस चैम्बर जैसा बन गया है और अगर अरावली में भी युद्ध स्तर पर माइनिंग चली तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। पर्यावरणविद कविता अशोक कहती हैं कि अरावली पर्वतमाला पर खनन से प्रदूषण और भी ज्यादा गंभीर होगा, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखलाएं एक बैरियर की तरह काम करती हैं। खनन होगा तो बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे और आसपास प्रदूषण बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर एनसीआर समेत पूरे नॉर्थ इंडिया पर पड़ेगा। उस पे क्या असर पड़ेगा? आप देखो, दिल्ली का AQI तो वैसे ही 400-500 चल रहा है, रैप कोड लगा हुआ है, वर्क फ्रॉम होम है, स्कूल बंद है, बहुत सारी वहाँ पर पाबंदियां चल रही है AQI को लेकर के। उस पर अगर हम
अरावली को भी हम छेड़छाड़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो थार मरुस्थल है वहां से जो मिट्टी उगती है वो पोल्यूशन जो है वो भी सीधा दिल्ली पहुंचेगा, क्योंकि अरावली पर्वत जो है वो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार यानी कि एक बैरियर की तरह से काम करता है। तो मैं समझती हूँ कि पोल्यूशन और बढ़ेगा और माइनिंग से नॉइज पोल्यूशन बढ़ेगा, लोग बीमार होंगे और जो है मिट्टी धूल भी खूब उड़ेगी। तो दिल्ली का प्रदूषण जो है वो और 19 से 20 ही होगा। तो जो अरावली को जो क्लियर करने का या जो भी सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर है, मैं समझती हूँ उसमें पुनः विचार करना चाहिए। अरावली पहाड़ियों पर हजारों लाखों किस्म के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ सैकड़ों प्रजाति के पौधे, पक्षी, स्तनधारी जीव और कीट पतंगे रहते हैं। अगर ये पहाड़ियाँ नुकसान झेलेंगी तो इससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या फूड चेन को लेकर आएगी, क्योंकि जंगल कटेंगे, आवास खत्म होंगे तो कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और फूड चेन का क्रम भंग हो जाएगा, क्योंकि इंसान भी इसी फूड चेन का हिस्सा है। अरावली की सुरक्षा को लेकर कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस ने इसे लेकर पैदल मार्च किया और सरकार का जोरदार विरोध जताया। राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा कि हम आंदोलन जारी रखेंगे। बीजेपी आगे आगे दौड़ेगी और राजस्थान की जनता उनके पीछे पीछे दौड़ेगी, लेकिन हम अरावली को कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, ये मौन सत्याग्रह आज हमने रखा है। अरावली की पहाड़ियां बीजेपी कितना ही जोर लगा ले, 2024 में इन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। वो फैसला किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जा सकता और लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हम 45 मिनट का अभी यहाँ सत्याग्रह करेंगे और इसके बाद बीजेपी वालों को जगह नहीं मिलेगी। आज जिन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको मेरी चुनौती है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी को लेकर अरावली में जाओ और जाके खोद के बता दो। शर्म नहीं आती? कभी पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। कर्म तुमने किए, पाप तुमने किया है और ये जो तुम्हारे पाप है ये तुम्हारे माथे आएंगे। जनता छोड़ेगी नहीं, ना जनता भूली है। अभी ये तो शुरुआत है। आज तो मौन सत्याग्रह रखा है, उसके बाद देखना आगे आगे होता है क्या। बीजेपी वाले आगे आगे दौड़ेंगे और राजस्थान की जनता पीछे पीछे दौड़ेगी, लेकिन अरावली को नुकसान नहीं करने देगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद विपक्ष का तर्क है कि सरकार पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट और अन्य कानूनों में संशोधन कर वन भूमि को निजी हाथों या निर्माण कार्यों के लिए खोलने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का कहना है कि अरावली के विनाश से भूजल पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज रुक जाएगा, जिससे गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में जो जल संकट है वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगा।